दोस्तों, एक ऐसा इस्लामिक देश जिसने अपने देश की महिलाओं को अन्य मुस्लिम देशों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही अधिकार दिए। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काफी बोलबाला है। इस इस्लामिक देश में यहाँ की महिलाओं को दूसरे धर्म में शादी की इजाजत दी जाती है। हालांकि यहाँ की लड़कियाँ प्यार का इजहार भी खुल्लम खुल्ला कर सकती हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब देश में LGBTQ पर बैन था, लेकिन अब इस देश ने इन्हें भी एक्सेप्ट किया है। तो आखिर ये कौन सा इस्लामिक देश है जो अन्य इस्लामी देशों से बिल्कुल अलग है? दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो देश स्प्रिंग आंदोलन के लिए जाना जाता है। क्या है स्प्रिंग आंदोलन और आखिर ये देश इतना हटकर क्यों है, बताएंगे आपको सारी बात। बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है ट्यूनीशिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, अरब देशों की लिस्ट में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां मुस्लिम लड़कियों को अन्य धर्मों में शादी करने की छूट मिलती है। हालांकि पहले ट्यूनीशिया में ऐसा नहीं था। 2017 से पहले ट्यूनीशिया भी अन्य देशों की तरह था जहां दूसरे धर्मों में शादी करने की छूट नहीं थी और अगर ऐसा किया तो सजाए मौत होती थी। लेकिन ट्यूनीशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति ने पहले के कानून को खत्म कर दिया और 2017 में देश में एक नया कानून लागू कर दिया। नए कानून के तहत ट्यूनीशिया में कोई भी मुस्लिम युवती किसी भी धर्म में शादी कर सकती है। उसे यह आजादी दी गई है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ट्यूनीशिया को ऑफिशियल तौर पर ट्यूनीशियाई गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। वास्तव में ट्यूनीशिया की कुल आबादी का एक छोटा चौथाई हिस्सा ट्यूनिस में रहता है। ट्यूनीशिया पूरे अफ्रीका में सबसे उत्तरी देश है दोस्तों, जिसके यूरोप के साथ मजबूत बिजनेस रिलेशन है। इस खूबसूरत देश की जनसंख्या करीब 10 मिलियन से ज्यादा है और टोटल एरिया करीब 1,63,610 वर्ग किलोमीटर। ट्यूनीशिया में प्राचीन रोमन शहर कार्थेज के अवशेष हैं, जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। हालांकि हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्मों के लिए भी ये जगह काफी फेवरेट रही है। यहाँ मौजूद पारंपरिक घरों को फिल्म में एक गृह के रूप में दिखाया जाता था। वैसे ट्यूनीशिया के पास से 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है। काफी हद तक यूरोपियन संस्कृति नजर आती है इसमें। मुस्लिम देश होते हुए भी यूरोपियन संस्कृति से काफी प्रभावित रहा ये देश। यहाँ के लोग फ्रेंच और अरबी बोलते हैं और कई रीति रिवाज यूरोप जैसे ही हैं यहाँ पर। वैसे ट्यूनीशिया में स्थित उक्बा मस्जिद इस्लाम की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा का एक बड़ा हिस्सा ट्यूनीशिया में ही नजर आएगा, जहां पर्यटक ऊंट सफारी और एडवेंचर ट्रिप्स का मजा लेते हैं। यानी जहां ये देश राजनीतिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहीं टूरिस्ट की नजर से भी ये काफी अहमियत रखता है। दोस्तों, वैसे ये इस्लामिक देश होने के बावजूद भी ज्यादा कड़े नियम लागू नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस्लाम का सम्मान नहीं करता। कैरोआन शहर मक्का, मदीना और यरूशलेम के बाद इस्लामी दुनिया का चौथा सबसे महत्वपूर्ण शहर है जो यहीं पर है। कैरोआन मागरेब क्षेत्र के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसकी स्थापना 670 ईस्वी में उक्बा इब्न नफी ने की थी। ये उत्तरी ट्यूनीशिया में कैरोआन प्रांत की राजधानी है। उक्बा की पवित्र मस्जिद यहाँ पर स्थित है। ये पूरे मगरेब में इस्लामी शिक्षाओं, कुरानिक शिक्षा और सुन्नी विद्वता का केंद्र रहा। ये वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी रही। वैसे दोस्तों, ट्यूनीशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश जरूर है, लेकिन सोच बहुत हटकर है। पारंपरिक रूप से शादी से पहले यौन संबंधों को ये अस्वीकार करता है। हालांकि शहरों में रहने वाले जो युवा पीढ़ी है उसकी सोच बदल रही है। विवाह से पहले सेक्स को लेकर कोई स्पष्ट कानून यहाँ पर लागू नहीं है और न ही कोई रोक है, लेकिन इसे नैतिक नहीं माना जाता। हालांकि ट्यूनीशिया अरब दुनिया के सबसे बढ़ते हुए और विकसित देशों में से एक है, जहाँ और पर्सनल आजादी पर दूसरे मुस्लिम देशों की तुलना में ज्यादा खुलापन है। लोग अपने विचार रखते हैं, सही और गलत बताते हैं। अगर किसी नियम को नहीं मानना होता तो उसका विरोध भी करते हैं। ट्यूनीशिया अरब देशों में महिलाओं के अधिकारों के मामले में सबसे आगे है। महिलाएं बिना किसी पाबंदी के यहाँ पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं और आजाद घूमती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ट्यूनीशिया सेक्स फ्री कंट्री है? तो उसका जवाब है नो। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन काफी फलता फूलता है, लेकिन कंट्रोल और लाइसेंस प्राप्त सेक्स वर्कर्स यहाँ काम करती हैं, जो
हेल्थ पर भी ध्यान देती हैं और सोसाइटी पर भी। इस देश के कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कंट्रोल रूप में ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता है, लेकिन अवैध रूप से इसे करने पर सख्त सजा मिल सकती है। 2023 में दोस्तों इस देश में पानी की काफी किल्लत हुई। सरकार ने फिजूल पानी खर्च करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। रिकॉर्ड सूखे की मार झेल रहे ट्यूनीशिया में लोग पीने के पानी के लिए भी तरस गए। इतना ही नहीं, सिंचाई और खेती के लिए भी पानी नहीं मिला। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर लोग कार की सफाई भी नहीं कर सकते थे। और तो और इन नियमों का अगर पालन नहीं होता था तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी। अगर इतिहास में जाएं तो देखेंगे कि 2010 में ट्यूनीशिया में हुई एक क्रांति ने अरब स्प्रिंग की शुरुआत की थी, जिसने कई अरब देशों में बड़े राजनीतिक बदलाव किए थे। इतना ही नहीं, ट्यूनीशियाई क्रांति 28 दिन तक चलने वाला एक नागरिक प्रतिरोध आंदोलन था। नागरिकों के विरोध के कारण 2011 में लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे जीन अल आबिदीन बेन अली को पद से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यही वजह है कि इसे अरब स्प्रिंग का एकमात्र सफल आंदोलन माना जाता है और इस आंदोलन ने बहुत बड़े बड़े बदलाव करे। यानी कि अगर आप ये कहें कि इस आंदोलन के बाद लोगों ने सांस लेना शुरू किया तो गलत नहीं होगा। और इसी आंदोलन के बाद इस देश में संविधान आया। वैसे दोस्तों ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। घूमने के लिहाज से ट्यूनीशिया एक परफेक्ट जगह है जहां आपको खूबसूरत समुद्र तट, अरबी, अफ्रीकी और यूरोपियन संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप यहां जाते हैं तो सबसे पहले कार्थेज जाइएगा, जो कि प्राचीन इतिहास की झलक दिखाता है। कार्थेज ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस के पास है और एक ऐतिहासिक स्थल। ये प्राचीन रोमन और फोनिशियन सभ्यता का केंद्र रहा। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फोनिशियन लोगों ने इसे बसाया था और बाद में ये रोमन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। यहाँ पर आपको कार्थेज के खंडहर मिलेंगे। रोमन और फोनिशियन युग की वास्तुकला देखने को मिलती है। एंटोनियत बास्ट प्राचीन रोमन स्नान गृह जो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। साथ ही म्यूजियम जहाँ कई पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे। इतिहास के प्रेमियों के लिए और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह परफेक्ट है। दोस्तों दिस इज सीडी बो सईद, सफेद नीले रंग का शहर। सीडी बो सईद एक सुंदर समुद्री किनारे पर बसा हुआ शहर है जो अपने सफेद घरों और नीले दरवाजों के लिए मशहूर है। ये जगह ट्यूनिस से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। फोटोग्राफी के लिए शानदार जगह है। यहाँ की गलियां नीले और सफेद रंग के घर और समुद्र का नजारा बेहद ही खूबसूरत दर्शाती है। एक प्रसिद्ध कैफे है जहाँ बैठकर आप समुद्र के किनारे सनसेट का मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ कई कलाकार और संगीतकार मिलेंगे आपको जो इसे एक सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। ये है सहारा रेगिस्तान, रोमांच और एडवेंचर का सेंटर। ट्यूनीशिया का एक बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जहाँ ऊंट सफारी, रेगिस्तानी कैंपिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियों का आनंद आप ले सकते हैं। डूज सहारा का प्रवेश द्वार। इसे सहारा का द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान सफारी की शुरुआत यहीं से हुई। ऊंट सफारी और क्वाड बाइकिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। रेत के टीलों पर घूमने का अद्भुत अनुभव कर सकते हैं। रात में रेगिस्तान में कैंपिंग जहाँ आप लाखों सितारों के नीचे सो सकते हैं और बेडुइन संस्कृति का फील भी ले सकते हैं। ये जगह रोमांच प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए बेहतरीन है। दोस्तों ये है एल जैम एम्फी थिएटर। एल जैम में स्थित ये एम्फी थिएटर दुनिया के सबसे बड़े रोमन और एम्फी थिएटर्स में से एक है। इसे 3वीं शताब्दी में बनाया गया और ये कोलोसियम की तरह ही दिखता है। रोमन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, एक विशाल अखाड़ा जैसा जहां आप 35,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की सुविधा देखेंगे। फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री में इस जगह को काफी दिखाया गया। कई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इस जगह ने काफी प्रसिद्धि भी हासिल की। इतना ही नहीं, आपको रोमन कला की कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी। इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह शानदार है। दोस्तों ये है डोगा। डोगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। ये ट्यूनीशिया की सबसे अच्छी संरक्षित रोमन कालीन बस्तियों में से एक है जो 3500 दर्शकों को समायोजित करती है। देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर एक विशाल मंदिर जिसे कैपिटल कहते हैं। पब्लिक बाथ्स और बाजार के अवशेष भी आपको दिखेंगे। डोंगा इतिहास प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट जगह है। प्राचीन रोमन संस्कृति को आप यहाँ फील कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों आपको इस्लामिक इस देश के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।